फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स जो अक्सर स्मॉल कैप कंपनीज या फिर एसएमई कंपनीज में सुनने को मिलती हैं। आज की वीडियो में इसी तरह की एक स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में बात करेंगे और उन पॉइंट्स के बारे में भी जानेंगे जो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कंपनी में चल रही गड़बड़ के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखना। पूरी वीडियो देखने के बाद आप किसी भी कंपनी में चल रही मिसमैनेजमेंट या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है मिष्ठान फूड्स, जो गुजरात की कंपनी है और 1981 में स्टेब्लिश हुई थी। कंपनी का अर्लियर नेम था हिक्स सीमेंट लिमिटेड, जो 19 फरवरी 2015 को नाम बदलकर मिष्ठान फूड हो गया था। कंपनी राइस की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग के अलावा पल्सेस, साल्ट और दूसरे एग्रो प्रोडक्ट्स में इंगेज्ड है। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से प्रोडक्ट की सप्लाई इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में करती है। कंपनी के शेयर प्राइस हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी का ऑल टाइम हाई है 35 रुपीज और ऑल टाइम लो है 1.49 रुपीज। कंपनी के शेयर प्राइस का 52 वीक हाई है 25.36 रुपीज और 52 वीक लो है 11.79 रुपीज। कंपनी के शेयर ने अब तक 970% का रिटर्न दिया है। कंपनी का प्रोडक्ट प्राइस ब्रेकअप: प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग एंड पैकिंग ऑफ एग्रो कमोडिटीज 52.05% और ट्रेडिंग ऑफ साल्ट्स एंड 47.95%। कंपनी के प्लांट की लोकेशन: कंपनी के नेशनली एक प्लांट है और एक ही ऑफिस है। मार्केट सर्व बाय एंटिटी: कंपनी नेशनली 10 स्टेट्स को सर्व करती है और इंटरनेशनली 2 कंट्रीज को। सब्सिडीज डिटेल: मिष्ठान फूड की 100% होली ओन्ड सब्सिडीज है ग्रो एंड ग्रब न्यूट्रिएंट्स LLC और ग्रो एंड मोर न्यूट्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के पास टोटल 12 एम्प्लॉई है, जिनमें से 5 परमानेंट है और 7 है अदर देन परमानेंट। कंपनी का मार्केट शेयर 1700 करोड़ रुपए है और एम्प्लॉय है सिर्फ 5। ये एक सरप्राइजिंग नंबर नहीं है, इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। मिष्ठान फूड के 2 सप्लायर हैं फॉर रॉ मटेरियल सप्लाई: क्रोबेरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और आर्टले एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड। मिष्ठान फूड का रॉ मटेरियल प्रोक्योर परसेंटेज है क्रोबेरी से FY21 में 21.69%, आर्टले से 21 में है 30.94%, क्रोबेरी से 2022 में है 43.73% और आर्टले से है 44.90%। 2023 में है क्रोबेरी से 59.55% और आर्टले से 34.34%। 2023 टिल दिसंबर तक है क्रोबेरी से 51.68% और आर्टले से है 42.60%। मिष्ठान फूड के डिपेंडेंसी सिर्फ 2 सप्लायर पर है, जो अगेन एक रिस्क है। सिमिलर मिष्ठान फूड के 2 कस्टमर है मिष्ठान शॉपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और पटन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का रेवेन्यू परसेंटेज कंपैरिजन है FY21 में मिष्ठान शॉपी का है 89.6%, FY22 में है मिष्ठान फूड शॉपी का है 78.08% और पटन इंडस्ट्री का है 21.32%। FY23 में मिष्ठान शॉपी का है 23.20% और पटन इंडस्ट्री का है 76.07%। दिसंबर 23 तक है मिष्ठान शॉपी का है 0.32% और पटन इंडस्ट्री का है 25.01%। कंपनी का रेवेन्यू परसेंटेज सडनली मिष्ठान शॉपी से कम हुआ है और पटन इंडस्ट्री में बढ़ गया है। मींस कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ एक ही कंपनी पर डिपेंड है, जो अगेन एक वरी साइन है। की पैरामीटर कंपैरिजन: परचेज फ्रॉम ट्रेडिंग हाउसेज एज टोटल परसेंटेज ऑफ सेल्स। FY22-23 में है 99.11% और FY22-23 में है 98.46%। नंबर ऑफ ट्रेडिंग हाउसेज FY22-23 में 14 और FY23-24 में है 2। परचेज परसेंटेज फ्रॉम ट्रेडिंग हाउसेज है 22-23 में 99.993 और 23-24 में है 100%। डिस्ट्रीब्यूटर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल सेल FY22-23 में 0.35% और FY23-24 में 0.52%। नंबर ऑफ डीलर है FY22-23 में 10 और FY23-24 में है 9 और इन्वेस्टमेंट इन रिलेटेड पार्टीज जो 23-24 में है 22,53,170 रुपए। कंपनी के ट्रेडिंग हाउसेज का कम होना, डीलर्स का कम होना एक क्वेश्चन साइन है। कंपनी ने जो रिलेटेड पार्टी में इन्वेस्ट की है उसकी भी डिटेल अवेलेबल नहीं है, जो अगेन एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स: प्रमोटर होल्डिंग लास्ट ईयर के 49.8% से कम होकर 46.9% हो गई है। FII होल्डिंग भी लास्ट क्वार्टर के 5% से कम होकर 2.8% रह गई है और पब्लिक होल्डिंग लास्ट क्वार्टर के 46.6% और लास्ट ईयर के 48.6% से बढ़कर 50.3% हो गई है। किसी भी कंपनी में प्रमोटर, FII और DII होल्डिंग का कम होना और पब्लिक शेयर होल्डिंग का बढ़ना एक वरी साइन माना जाता है। फाइनेंशियल्स: नेट सेल जो सितंबर 23 में 318 करोड़ रुपए, दिसंबर 23 में 331 करोड़ रुपीस, मार्च 24 में 337 करोड़ रुपए से बढ़कर जून 24 में 383 करोड़ रुपए हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 23 के 91 करोड़ रुपए, दिसंबर 23 के 97 करोड़ रुपए, मार्च 24 के 97 करोड़ रुपए से कम होकर जून 24 में 73 करोड़ रुपीस रह गई है। नेट प्रॉफिट: कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सितंबर 23 के 87 करोड़ रुपए, दिसंबर 23 के 93 करोड़ रुपीस, मार्च 24 के 94 करोड़ रुपीस से कम होकर जून 24 में 71 करोड़ रुपीस रह गई है।
कंपनी के ईपीएस भी 0.87 रुपीज, 0.93 रुपीज और 0.91 रुपीज से कम होकर जून 24 में 0.67 रुपीज रह गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो सितंबर 23 के 28.44%, दिसंबर 23 के 29.2%, मार्च 24 के 28.66% से कम होकर जून 24 में 18.98% रह गया है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज सितंबर 23 के 27.46%, दिसंबर के 28.1%, मार्च 24 के 27.9% से कम होकर जून 24 में 16.63% रह गया है। कंपनी की सेल और प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी है, लेकिन कंपनी के पास ना तो फ्री कैश फ्लो है, ना ही कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, जिसका रीजन है ट्रेड रिसीवेबल। मींस कंपनी ने क्रेडिट पर अपनी सारी सेल की है और ये अमाउंट कंपनी को फ्यूचर में मिलेगा, जिसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है अगर कस्टमर टाइमली मत पे आउट नहीं करता है या किसी भी वजह से मना कर देता है तो कंपनी पास कोई कैश नहीं होने से कंपनी की ऑपरेशन बंद भी हो सकता है। कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल लास्ट ईयर में 221 करोड़ रुपीज था, जो 591 करोड़ रुपीज हो गया है। वहीं कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी -54 करोड़ रुपीज है। मीन्स कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। अब बात करें कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में। कंपनी के 5 परमानेंट एम्प्लॉय हैं, जिनके नाम, सैलरी और अदर डिटेल है। नवीन चंद्र पटेल, सैलरी है 6 लाख रुपए, बीकॉम विद 23 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो 10 मार्च 2015 से कंपनी के साथ हैं। दर्शन पांचाल, सैलरी है 5,35,395 रुपए, एमकॉम विद 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जो 1 जून 2021 से कंपनी के साथ हैं। शिवांगी शाह, सैलरी है 4,73,849 रुपए, कंपनी सेक्रेटरी है विद 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो 1 दिसंबर 2021 से कंपनी के साथ हैं। हितेश भाई शाह, सैलरी है 1,51,500 रुपए, बीकॉम विद 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो 1 दिसंबर 2023 से कंपनी के साथ है। और भौमिक मेहता, सैलरी है 1,05,040 रुपए, बीकॉम विद 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो 1 दिसंबर 2023 से कंपनी के साथ है। कंपनी का सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है जो 5 साल से ज्यादा कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ कंपनी के इन एम्प्लॉय का पास्ट एक्सपीरियंस भी अवेलेबल नहीं है। इतना ही नहीं, डिटेल में अगर आप चेक करोगे तो आपको ये डाटा भी मिसमैच मिलेगा। बात करें दर्शन पंचाल की तो 2022 में एग्जीक्यूटिव से 2024 में उनको मैनेजर बना दिया गया और सैलरी ऑलमोस्ट 100% से बढ़ गई है। क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है? विद इन 2 ईयर प्रमोशन भी मिल गया और 100% सैलरी इंक्रीमेंट भी। फर्दर बात करें तो कंपनी के पास सुपर पावर वाले 5 एम्प्लॉय हैं, लेकिन किसी को भी पीएफ, ग्रेजुएटी, ईएसआई और दूसरे बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, जो अपने आप में एक नॉन कंप्लायंस हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिटेल्स हैं। प्रमोटर है 1, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है 2, इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है 3 और नॉन इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है 1। आप जानते हैं कंपनी प्रमोटर, डायरेक्टर और अदर पर कितनी लीगल, टैक्स या अदर प्रोसीडिंग है? कंपनी पर 1 क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, 2 रेगुलेटरी प्रोसीडिंग है और 5 मटेरियल सिविल लिटिगेशन है। कंपनी डायरेक्टर पर 3 क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, कंपनी प्रमोटर पर 3 क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, वही कंपनी द्वारा 3 क्रिमिनल प्रोसीडिंग, 1 टैक्स और 1 मटेरियल सिविल प्रोसीडिंग है। कंपनी डायरेक्टर द्वारा है 4 क्रिमिनल, 1 मटेरियल सिविल प्रोसीडिंग। प्रमोटर द्वारा 4 क्रिमिनल और 1 मटेरियल सिविल प्रोसीडिंग है। इन प्रोसीडिंग का क्या आउटकम होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन कंपनी प्रमोटर या डायरेक्टर पर सीरियस क्राइम, क्रिमिनल या फिर टैक्स प्रोसीडिंग कंप्लीट होने पर दोषी पाए जाते हैं तो कंपनी की ऑपरेशन और रेपुटेशन पर इसका एडवर्स इम्पैक्ट होगा। नॉन कंप्लायंस पेनल्टी ऑन कंपनी, जिसकी डिटेल्स हैं। सितंबर 2020 में 8,000 रुपए की पेनल्टी फॉर लेट सबमिशन, सितंबर 22 में 30,000 रुपए की पेनल्टी फॉर नॉन सबमिशन, जून 22 में 1,80,000 रुपए की पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, मार्च 23 में 4,720 रुपए की पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ MSCI ओनली, जून 23 में है 11,800 रुपए की पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ बोर्ड मीटिंग, और सितंबर 23 में है 2,77,300 रुपए की पेनल्टी फॉर रॉन्ग एंड लेट सबमिशन ऑफ कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। कंपनी पर टोटल 5,11,820 रुपए की पेनल्टी लगी है, जो ये बताती है कि कंपनी में कितने लोग फ्रॉड है। एनुअल रिपोर्ट में कंपनी का कहना है कंपनी अपनी मार्केट रीच बढ़ाने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, लाइक इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर। इसके अलावा कंपनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेजेस ट्रेड शो गल्फ फूड में भी पार्टिसिपेट कर रही है। रियलिटी चेक में आपको पता चलेगा कि कंपनी का लिंक्डइन पर लास्ट पोस्ट 5 साल पहले का है, लेकिन फेसबुक पर कंपनी रेगुलरली पोस्ट कर रही है और रेगुलरली एक्टिव है। दूसरी तरफ कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट की प्रेजेंस अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर नहीं है, जबकि इंडिया मार्ट पर है। मींस कंपनी की प्रेजेंस सारे प्लेटफॉर्म पर नहीं है, जैसे कि कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट में कहा है।
कंपनी की एनर्जी रिक्वायरमेंट सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पूरी हो जाती है, जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पर कंपनी की जीरो डिपेंडेंसी है। इतना ही नहीं कंपनी की फ्यूल कंजम्पशन भी जीरो है। कंपनी की टोटल एनर्जी कंजम्पशन इस साल 62,523 यूनिट्स है, जो लास्ट ईयर 96,642 यूनिट्स थी। क्या आपको नहीं लगता कि कंपनी की ये फिजिबल है कि एक प्लांट और एक ऑफिस में नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की जीरो रिक्वायरमेंट हो? CSR प्रोजेक्ट्स। मिष्ठान फूड ने कई CSR प्रोजेक्ट किए हैं, जिनमें से कुछ है श्यामलाल जी चैरिटेबल ट्रस्ट, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, आस्था फाउंडेशन, श्री शक्ति योगाश्रम, श्री कदवा पाटीदार, ह्यूमन रिसर्च फाउंडेशन, सहयोग ट्रस्ट, एजे चैरिटेबल ट्रस्ट, जय जलाराम सेवा ट्रस्ट और भी कई। लेकिन कितने लोगों को इससे फायदा हुआ है, वो नंबर और परसेंटेज सटीक नहीं है या फिर कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है, जो अगेन फाइनेंशियल फ्रॉड की तरफ इशारा कर रहा है। लास्टली बात करूंगा मेरा पर्सनल ओपिनियन ऑन मिष्ठान फूड्स। पहला, कंपनी ने पास्ट में अनाउंस किया था कि गुजरात गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है फॉर ग्रेन बेस्ड लार्जेस्ट इथेनॉल प्लांट सेटअप करने के लिए, जिसकी एक्सपेक्टेड टारगेट डेट थी सेकेंड हाफ ऑफ 2024। लेकिन कंपनी मैनेजमेंट द्वारा ये डेट चेंज कर दी गई है, जो 2026 सेकेंड हाफ हो गई है। कंपनी ने इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी कि प्रोजेक्ट क्यों डिले हुआ है और इसके पीछे क्या रीजंस है, और ना ही ये बताया कि कंपनी कैसे फंड करेगी इस प्लांट को लगाने के लिए। सेकंड, कंपनी ने पास्ट में ये भी अनाउंस किया था टू सेटअप सब्सिडरी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी कोई भी फर्दर अपडेट एनुअल रिपोर्ट में नहीं है और ना ही किसी भी प्रेजेंटेशन में है। थर्ड, कंपनी ने रिसेंटली राइट इश्यू से फंड रेज किया था, लेकिन फंड यूटिलाइजेशन कंपनी ने कोई अपडेट नहीं दी। राइट इश्यू में नॉन कंप्लायंस और एक दिन पहले ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ये कंपनी की तरफ इशारा कर रहा है कि कंपनी और मैनेजमेंट क्या चाहती है। तो ये था मेरा एनालिसिस ऑन मिष्ठान फूड्स। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।